दोस्तों आज हम बना रहे हैं साउथ इंडियन स्टाइल वेजिटेबल कूरमा। बहुत बढ़िया लगता है। इसे आप परोठा, पराठा, पूरी, चपाती या चावल के साथ परोस सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैं एक प्रेशर कुकर में 3 मध्यम आकार के कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ। एक आलू कटा हुआ, तो इसे मैंने बस ऐसे ही काट लिया था, देखिए फ्रेंड्स। तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे। एक गाजर कटा हुआ, तो बस ऐसे ही आपको काटना है वेजिटेबल्स को, ये भी हम इधर डाल देंगे। 1 कप गोभी कटा हुआ। तो फ्रेंड्स इसमें हम ढेर सारी सब्जी डाल के बना रहे हैं और ये काफ़ी न्यूट्रिशियस और हेल्दी होता है, बहुत स्वादिष्ट। अब हम डाल रहे हैं आधा कप मटर और 6 फ्रेंच बीन्स डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे 2 ग्लास पानी। इसमें और कोई मसाले नहीं डालने, बस इसे ऐसे ही आपको पकाना है। ये बहुत ही हेल्दी बनता है फ्रेंड्स और बहुत यम्मी। अब मैं इसमें रबर, ढक्कन और सीटी लगा दूंगी, बिल्कुल ऐसे। और अब आपको क्या करना है, इसे बस 1 सीटी आने का इंतज़ार करना है मध्यम आंच में। उससे ज़्यादा पकाना नहीं है, बस 1 सीटी मध्यम आंच में। तो दोस्तों 1 सीटी आ चुकी है, मैं आंच को बंद कर दूंगी और इस प्रेशर कुकर को 15 मिनट के लिए ठंडा होने छोड़ दूंगी। तो 15 मिनट हो चुका है। अब हम सावधानी से पूरा प्रेशर रिलीज़ करेंगे। सावधानी से सीटी को ऐसे हटा देंगे और ढक्कन खोलेंगे और देखिए एकदम बढ़िया हमारा सब्जी पक चुका है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स ऐसे ही पकना है, 1 सीटी ही आने तक पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब ज़्यादा पकाओगे तो सब्ज़ी मैश हो जाएगी और हमारी सब्ज़ी चॉप्ड है तो आसानी से पक जाती है। और ये पानी को बिल्कुल मत फेंकिएगा, इसका उपयोग हम करेंगे। तो चलिए अब हम मसाला बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक बड़ा मिक्सी जार लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 कप ताज़ा कसा हुआ नारियल, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 6 कलियां लहसुन की, 3 हरी मिर्च। इसे बस ऐसे तोड़कर डाल दीजिएगा, ये देखिए बिल्कुल ऐसे। कुछ धनिया के पत्ते, इसे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है कूरमा में। 1 छोटी चम्मच सौंफ, आधी छोटी चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच खसखस यानी कि वाइट पॉपी सीड्स, इससे थिकनिंग होता है, 1 बड़ा चम्मच धनिया और 8 काजू। तो ये काजू को मैंने गर्म पानी में छोड़ा था बस 10 से 15 मिनट के लिए और फिर मैं यहाँ डाल रही हूँ, बिल्कुल ऐसे। अब इसमें हम डालेंगे 2 लौंग, 1 छोटी टुकड़ी दालचीनी का, बस इतना ही छोटा टुकड़ा चाहिए। रंग के लिए हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर हम एकदम अच्छे से इसे पीस लेंगे, बिल्कुल बढ़िया से, एकदम अच्छे से आपको इसे पीसना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल आपको ऐसे ही पीसना है, एकदम बढ़िया लग रहा है ये पेस्ट और बहुत बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है। तो चलिए अब हम ग्रेवी बनाना शुरू करते। तो यहाँ मैं एक बड़ा कढ़ाई में 3 बड़ा चम्मच खाने वाला नारियल तेल डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास नारियल तेल नहीं है तो इसकी जगह में आप रेगुलर ऑयल डाल सकते हो, बट इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अब इसे मैं मध्यम आंच में गर्म होने दूँगी। तेल गर्म होते ही हम इसमें 1/4 छोटी चम्मच हींग डालेंगे, 1 तार कड़ी पत्ते की ऐसे तोड़कर हम डाल देंगे, 1 मध्यम आकार के कटे हुए प्याज। अब इसे हम ऐसे मिला देंगे और मध्यम आंच में प्याज सुनहरा होने तक ऐसे बीच बीच में मिलाकर पकाएंगे। तो ये प्याज की तलने की प्रक्रिया तेज़ होने के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच नमक यानी कि स्वाद अनुसार। अब हम इसे वापस मिलाएंगे, बिल्कुल ऐसे, और प्याज का सुनहरा होने का इंतज़ार करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा प्याज एकदम बढ़िया सा सुनहरा हो चुका है। तो अब हम इसमें ये पिसा हुआ मसाला डाल देंगे, बिल्कुल ऐसे, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, बस ऐसे ही पूरी तरह से ये मसाला डाल देना है। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और 1 मिनट के लिए मध्यम आंच में पकाएंगे और ऐसे मिलाते जाना है।
ताकि ये जो अदरक और लहसुन की जो कच्ची खुशबू है वो चली जाए, बस इसलिए हम 1 मिनट के लिए मिला रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, वो मिक्सी जार में थोड़ा सा मसाला बचा था तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला लिया और हाथों से मिक्स किया और वो मैं यहाँ डाल दूँगी, बिल्कुल ऐसे। तो कुछ भी वेस्टेज नहीं होगा। अब हम इसे अच्छे से ऐसे मिला देंगे और 1 मिनट के लिए मध्यम आंच में पकाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बिल्कुल ऐसे बीच बीच में मिलाते रहिएगा। अब हम इसमें डालेंगे ये प्रेशर कुक किया हुआ सब्जी। तो सब्जी के साथ वो जो पानी भी था वो भी डालना है, बिल्कुल ऐसे। तो एकदम हेल्दी और डिलीशियस सा ग्रेवी बन जाता है और बहुत यम्मी लगता है। अब हम हल्के हाथों से इसे मिला देंगे और अब आपको इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत भी नहीं है, बस मिला दिया। अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और इसे हल्का सा मिलाकर हम मध्यम आंच में इसमें एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि नारियल डालने के बाद ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमेशा कम ही पकाना चाहिए नारियल डालने के बाद। तो अब एक उबाल आ चुका है, मैं आंच बंद कर दूँगी। अब इसे हम ढक कर रख देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए आराम करने देंगे, ताकि इसका जो फ्लेवर्स है वो एनहेंस हो जाए, और 10 मिनट के बाद गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और इसे सर्व कर दीजिएगा। आप इसे परोसिएगा परोठा, नान या पराठा, पूरी, चपाती के साथ, बहुत बढ़िया लगता है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और आपके अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।